दोस्तों, हाल ही में न्यायपालिका का एक फैसला देश में काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों के इसके विपक्ष में काफी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और लोगों ने न्यायपालिका के इस फैसले पर भी सवालिया निशान खड़े कर रखे हैं। लोगों का यहां तक कि कहना है कि अगर न्यायपालिका ही इस प्रकार के निर्णय देगी तो समाज में सामाजिकता और समानता का किस प्रकार से व्यवहार होगा। देश के बहुचर्चित हनीमून मर्डर केस, जिसमें इंदौर के एक शख्स राजा रघुवंशी की उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के अपने प्रेमी और अन्य साथियों के द्वारा मिलकर के हत्या कराए जाने के बाद लगभग जेल में सोनम रघुवंशी के 11 महीने की कैद के बाद उसको मेघालय की जिला सत्र न्यायालय के द्वारा जमानत दे दी जाती है। सोनम के जमानत मिलते ही और इस खबर के सोशल मीडिया में फैलते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी सामने आती है और लोगों के इसके विपक्ष में काफी प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। लोग न्यायपालिका के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और कहते हैं कि जब सोनम रघुवंशी के द्वारा स्वयं कबूला गया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के सामने अपने पति की ही हत्या करवाई, तो किस प्रकार से उसको जमानत दी जा सकती है। क्या है ये न्यायपालिका का फैसला और क्यों आखिर उसको जमानत मिली और किन पहलुओं पर मिली, आज हम जानेंगे। और उससे पहले जानेंगे कि क्या हुआ था इस केस में। इस केस में जो पहला कारण सामने आया है जमानत का, उस पर सबसे पहले पुलिस की गलती सामने आई है। जो चार्जशीट या केस डायरी पुलिस ने कोर्ट में प्रस्तुत की है, उसमें बीएनएस की धारा 103(1) इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको आजीवन कारावास या मृत्युदंड या दोनों की सजा और जुर्माने के साथ उसको सजा दी जाती है। इस धारा के स्थान पर बीएनएस की धारा 403(1) सोनम रघुवंशी पर लगाई जाती है। और कैसे यह कत्ल की अंजाम सीधे सीधे चल और अचल संपत्ति के दुरुपयोग का मामला बन गया और इस आधार पर न्यायालय के द्वारा उसमें जमानत सोनम रघुवंशी को दे दी जाती है। लेकिन इस पर सवाल न्यायपालिका पर यह उठता है कि न्यायालय के द्वारा पुलिस को इस पर तलब किया जाना चाहिए और दोबारा इस केस को सही से अपनी डायरी को प्रस्तुत करने का मौका देना चाहिए, जहां न कि सोनम रघुवंशी को जमानत। जब कोर्ट ने पुलिस से इस केस डायरी में इन धारा के बारे में पूछा तो पुलिस ने इसको सिर्फ लिखी त्रुटि करार देकर के इसको ठीक करने की बात कही। दूसरा जो पहलू इस केस में सामने आया कि सोनम को काफी मशक्कत के बाद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था और उसको गाजीपुर कोर्ट में पेश किया गया। 25 मई 2025 को सोनम अपने पति राजा के साथ हनीमून के लिए मेघालय जाती हैं और 26 मई को राजा की हत्या हो जाती है। लगभग एक हफ्ते के बाद पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय पुलिस की टीम के प्रयासों के बाद सोनम रघुवंशी गाजीपुर से गिरफ्तार होती है और गाजीपुर की कोर्ट में जब वो प्रस्तुत की जाती है तो वहां पर उसको वकील का अधिकार मिलता है कि नहीं, यह साक्ष्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत कोर्ट में नहीं किया जा सका। और भारत के संविधान, जिसमें मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 22 कुछ गिरफ्तारी से प्रतिषेध की बात कहता है और हिरासत में सुरक्षा की भी बात कहता है, उसके आर्टिकल 22(1) के अनुसार बचाव का जो अधिकार है उसका उल्लंघन माना जाते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत कोर्ट के द्वारा दे दी जाती है। इस प्रकार से दो प्रमुख साक्ष्य, जिसमें एक तो आर्टिकल 22(1) का उल्लंघन और दूसरा पुलिस के द्वारा बीएनएस की धारा 103(1) की जगह 403(1) का उल्लेख किया जाना, कोर्ट ने आधार माना और सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी गई। लेकिन इस फैसले ने समाज में क्या प्रभाव डाला, यह भी बड़ा ही समझने योग्य विषय है। इस प्रकार के फैसले से समाज में क्या संदेश जाता है और समाज कहां तक सुरक्षित है, यह भी बड़ा सवालिया निशान है। फिलहाल
जमानत सोनम रघुवंशी को दी जा चुकी है और कोर्ट ने उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन से जरूर लगाए हैं। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, जरूर आप बताएं। नमस्कार।